हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यासा में। तो बच्चों, जैसा कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इसमें आज हम लेके आए हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्षमता, अगर आपको किसी की भी क्षमता पता करना है तो क्षमता बराबर होता है कार्य अप बटे समय, यानी वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको ये पता करना है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल कार्य कितना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको क्षमता में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, समय का। एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समय से। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, देखो मैं टोटल वर्क फाइंड आउट करूँगा, ये क्या है, ये टोटल वर्क है, तो वो कैसे पता करूँगा। मैंने आपसे बोला कि दो मैन हैं, दो व्यक्ति हैं और तीन कौन हैं, लड़के। वो किसी काम को मान ले 4 दिन में कर देंगे। क्या दिन में कर देंगे, 4 दिन में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है टोटल वर्क को। अब वो कैसे, यह समझते हैं। देखो यहाँ पर ये जो m है वो दो काम करता है। एक तो ये बताता है कि व्यक्ति कितने हैं, दो। दूसरी बात, इसकी यहाँ क्षमता कितनी है, यानी एक आदमी कितना काम करता है। अब जैसे यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, दो हैं, आदमी कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पर हर आदमी की क्षमता क्या लेनी है, हमें बराबर लेनी है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहने लगूँ कि एक आदमी एक कुर्सी बनाता है, तो दो आदमी कितनी बनाएंगे, 2 गुना 1 यानी 2 कुर्सी बनाएंगे। अगर एक लड़का एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो 3 व्यक्ति कितनी बनाएंगे, एक दिन में 3 दूनी 6 व्यक्ति 6 कुर्सी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1 यानी 2 प्लस 3 × 2 कितना आ गया, 6 × 4। ठीक है, तो 4 और 2 6, सॉरी 6 और 2 8, और 8 चौक कितना हुआ, 32। तो ये जो 32 आया है ये डिनोट करता है टोटल वर्क को। इस तरीके से हम टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर वाला क्या है, ये सारा, ये इनकी क्षमता दे रखी, क्या दे रखी, क्षमता। और ये कितना है, कितने समय में कहा, 4 समय में, यानी 4 दिन में कहा। तो क्षमता का मल्टीप्लाई जब आप समय से करोगे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। देखो मतलब 6 मैन प्लस के 8 बॉयज़, इन्होंने कहा हम किसी काम को क्या दिन में कर देंगे, 10 दिन में। अब यही बात दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर व्यक्ति कितने हों, 26 हों, और लड़के कितने हों, 48 लड़के हों, तो वो ये मिलकर उस काम को क्या दिन में कर देंगे, 2 दिन में। तो इनसे भी वही काम कराया, इनसे भी वही काम कराया, तो काम बराबर काम के हुआ। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने बोल दिया कि x दिन में करेंगे। ठीक है, अब करना क्या आपको, तुम्हें सबसे पहले मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकालनी, क्षमता निकालनी। तो वो कैसे निकलेगी, आप इन दोनों वर्क को बराबर रख दो, क्योंकि ये दोनों वर्क, दोनों काम बराबर है ना, तो इनको बराबर रख दो। सोल्व करोगे तो 2 5 जा कितना आएगा, 2 5 जा 10। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 मैन प्लस 6 अट्ठे, वो 5 अट्ठे कितना आया, 40 बॉय इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। अब यहाँ कितना बचेगा, मैन कितने बचेंगे, 4 मैन, और बॉयज़ कितने बचेंगे, 8 बॉयज़ बचेंगे। तो यहाँ से मैन अपॉन बॉय जब फाइंड आउट करोगे आप तो आएगा तुम्हारा 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब एक लड़का एक दिन में एक काम करता है और एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब आपको इसको इसके बराबर रखना। अब आप इसको बराबर रखोगे इसके या इसको बराबर, देखो जिसमें नंबर छोटे हैं, जैसे यहाँ पर 6 मैन है 8 बॉयज़, यहाँ पर 26 मैन है 48 बॉयज़, तो हम इसको रखेंगे बराबर। तो रखो यहाँ पर 6 मैन प्लस के 8 बॉयज़ इंटू 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 15 मैन प्लस के 20 बॉयज़ इंटू एक्स। मैं डायरेक्टली एफिशिएंसी रखूँगा। देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी, 2, तो 6 गुना 2, 6 दूनी कितना आएगा, 12। बॉय की 1 है तो 8 एकम 8। ठीक है, इंटू 10 इज इक्वल टू, मैन की कितनी, 2, तो 15 दूनी 30 प्लस बॉय की कितनी, 1, तो 20 एकम 20 इंटू एक्स। तो यह तुम्हारा 20 गुना 10 बराबर 50
गुना x। अब देखो 10 पंजे कितना आएगा 50 और 5 से कैंसिल आउट होगा 5 चौक 20, तो x बराबर क्या आएगा 4 डेज आ गया। यानी 15 लड़के 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कै दिन में कर देंगे 4 दिन में। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि कुछ पुरुष हैं कुछ मैन हैं वो एक काम को 30 दिन में कर देंगे। हमें तो पता नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि मैन कितने हैं, वो x हैं। तो x व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में, तो ये क्या डिनोट करेगा टोटल, ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा कि x आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब वो काम कैसे कर रहे हैं, देखो 5 व्यक्ति और आ गए, यानी x व्यक्ति तो थे ही, उसके साथ में 5 और आ गए, तो काम 10 दिन पहले हो गया। तो काम क्या दिन में और तो 30 दिन में, तो 10 दिन पहले हो जाएगा, यानी कितने दिन में हो जाएगा 20 दिन में हो जाएगा। तो काम तो इनसे वो भी यही कराया जो x व्यक्ति उसे कराया था। तो वर्क इज इक्वल टू वर्क, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 30x बराबर 20x प्लस 20 पंजे 100, तो ये आएगा तुम्हारा कितना 10x बराबर 100, यानी x बराबर 10। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने मैन थे, स्टार्टिंग में 10 व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है। देखो 4/5 का मतलब क्या, 4/5 का मतलब क्या है, वो कह रहा है 4/5 भाग 20 दिन में कर देगा। यानी अगर टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क रहा कितना मान लोगे 5 मान लोगे, तो 5 में से 4 काम, 5 में से 4 काम क्या दिन में 20 दिन में करेगा। तो एक काम क्या दिन में करेगा, वो 5 दिन में कर देगा। टोटल कितना 5, तो उस काम को क्या कर देगा 5 गुना 5 इक्वल टू 25 दिन में। ठीक है, तो पहली लाइन हुई कि एक ही उस टोटल वर्क को कितने दिन में कर देगा 25 दिन में कर देगा। ठीक है, उसने कहा फिर वो बी को काम पर बुलाता है और वो दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। यानी ए तो काम कर ही रहा था, उसके साथ में कौन आ गया बी और आ गया। ठीक है, तो शेष यानी 5 में से 4 तो हो गया, तो 5 में से कितना बच गया 1/5, 5 में से 1 बच गया। तो उस काम को क्या दिन में कर दिया इन्होंने, क्या दिन में 3 दिन में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ए प्लस के बी उस काम को क्या दिन में करेगा, भाई एक काम 3 दिन में, तो 5 काम 15 दिन में, क्या दिन में 15 दिन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए प्लस के बी उस काम को क्या दिन में कर देगा 15 दिन में। अब यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क, वो क्या होगा इनका एलसीएम, वो कितना आएगा 75। तो 25 × 75 और 15 पंजे 75। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 आ जाएगी। तो हमें सारा काम बी से कराना, तो टोटल वर्क कितना 75 और बी करता है 2, तो कितना आएगा 37.5 डेज में काम क्या हो जाएगा कंप्लीट। ऑप्शन नंबर क्या हुआ फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए बी सी किसी काम को 24, 9 और 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, ए किसी काम को क्या दिन में 24 दिन में, बी उसी काम को क्या दिन में 12 दिन में, और सी उस काम को क्या दिन में, सॉरी एक मिनट, ए किसी 24 दिन में और बी क्या दिन में करेगा, बी करेगा 9 दिन में। ठीक है, बी क्या दिन में करेगा, बी करेगा 9 दिन में, और सी कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 72, तो 24 × 72, 9 × 72 और 12 × 72। इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, ए की एफिशिएंसी, बी की भी और सी की भी एफिशिएंसी। अब देखो इन्होंने कहा कि बी और सी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। अब देखो इसको कैसे समझना आपको क्वेश्चन, आप ऐसा समझो, मैं एक लाइन में समझा देता हूँ आपको। आप ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क है 72। कितना है टोटल वर्क, कितना है यहाँ पर, ये 72 है। ठीक है, अब देखो काम की यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कितना 72। अब सबसे पहले काम करने कौन आया, बी और सी काम करने आए हैं। ठीक है, तो अब आप ये चेक करो कि बी कितना काम करता है एक दिन में, बी करता है
8 काम, और सी कितना काम करता है 6। तो 8 से 14, यानी 14 काम कर रहे हैं वो एक दिन में, और क्या दिन तक काम करा उन्होंने, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो कितना आएगा, 42 काम हो गया। तो यानी मान लो वो ऐसा काम करते चले गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कितना काम हुआ, ये 42 काम हो गया। अब यहाँ पर क्या काम करा, बी ने भी काम छोड़ दिया और सी ने भी काम छोड़ दिया। तो अब ये वाला काम कौन करेगा, ये करेगा ए। तो वो पूछ रहा कि शेष काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो पहले आप ये पता करो ये काम है कितना। देखो ये टोटल वर्क कितना था 72, और ये कितना हो 42। तो आपने 72 में से लेस कर देना 42, तो ये कितना आएगा 30। यानी ये वर्क कितना है, ये वर्क कितना 30 है। अब ये 30 वर्क किससे कराना है, ए से कराना। 30 काम कराना है किससे, ए से। ए कितना करता है एक दिन में, ए करता है 3 काम, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 धाम 30, यानी ए जो शेष काम है उसको क्या दिन में कर देगा, 10 डेज में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला उस काम को कर सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बी प्लस सी एक दिन में जितना भी काम कर रहे हैं ए अकेला उतना काम कर सकता है। ठीक है, यानी बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर है ए का एक दिन का काम के बराबर है। ठीक है, पहली कंडीशन। अब उन्होंने कहा कि ए प्लस के बी, वो तो उस काम को क्या दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। ठीक है, और सी अकेला उस काम को क्या दिन में कर देगा, 50 दिन में कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहला आप पता करो टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क कितना है 50। तो 10 पंजे 50, 50 एकम 50। अब देखो यहाँ पर समझो, ये हमने निकाल लिया। अब हमसे सवाल है पूछा बी से काम कराना, कि बी से टोटल वर्क कराना। ये पूछ रहा कि बी उस सारे काम को कितने समय में करेगा। तो काम कितना है 50, और तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें ये दे रखा कि बी और सी का एक दिन काम बराबर है एक एक दिन काम के। अब हमें यहाँ पर सी का तो मान पता है, सी का मान तो 1 है, और ए प्लस के बी और सी तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी कितना है टोटल 5 और 1 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, तीनों को एक दिन का काम कितना है, वो 6 है। अब सी का हमें पता चलेगा 1 है। तो अब हमें इनका वर्क बराबर रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, बी की एफिशिएंसी 2 रख देता हूँ, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, मुझे 3 रखना पड़ेगा। तो अब देखो बी प्लस सी का एक दिन काम कितना 3, कितना है 3, और ए का एक दिन काम कितना है 3, तो दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमें बी की एफिशिएंसी पता चलेगी, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो अगर उससे काम 50 कराना है तो क्या दिन में कर देगा वो, तो वो कर देगा 25 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है, देखो दो पर्सन है, एक तो गंगा और एक सरस्वती। वो अलग अलग किसी खेत की कटाई कर रही हैं। तो गंगा तो ले रही है कितना टाइम 8 घंटे, और सरस्वती ले रही है कितना टाइम 12 घंटे। ठीक है, यदि गंगा द्वारा सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि पर कार्य करे तो पूरी कटाई कार्य कब तक कंप्लीट होगा। देखो एक तो हमारे पास कौन है, जी का मतलब है गंगा, ठीक है, और दूसरी कौन है, एस का मतलब है सरस्वती। तो गंगा जो है वो खेत की कटाई क्या घंटे में कर देगी, 8 घंटे में कर देगी, और सरस्वती क्या घंटे में कर देगी, 12 घंटे में। तो हम क्या काम करेंगे, पहला टोटल वर्क निकाल लेंगे। यानी कटाई कितनी करनी, कटाई करनी है कितनी 24 कटाई करनी, कितनी 24। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 24। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। इसका मतलब गंगा तो 1 घंटे में 3 कटाई करती है। अगर टोटल कटाई 24 हैं तो गंगा 1 घंटे में 3 कटाई करती है और सरस्वती 1 घंटे में 2 कटाई करती है।
अब देखो उन्होंने ये बोला है कि वो एक एक घंटे बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो काम किस टाइम कंप्लीट होगा, जबकि काम स्टार्ट किस टाइम हुआ। अगर मैं स्टार्ट की बात करता हूँ तो स्टार्ट हुआ है सुबह 9 बजे काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कैसे करना, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये सारा काम कितने समय में कंप्लीट कर देंगी वो दोनों। तो देखो कैसे करना, टोटल वर्क कितना है 24। अब 24 को डिवाइड करना आपको इनकी एफिशिएंसी से, यानी देखो यहाँ में हम क्या निकाल लेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, 2 घंटे का कार्य निकाल लेंगे या 2 घंटे की कटाई निकाल लेंगे। तो जो पहला घंटा, पहले घंटे में कौन काम करेगी, गंगा, वो कितनी कटाई करेगी 3, प्लस जो दूसरा घंटा है, दूसरे घंटे में कौन कटाई करेगी, सरस्वती, वो कितनी करेगी 2। तो 2 घंटे में कितनी कटाई हो रही 5, ये 2 घंटे काम है 5, तो 5 से डिवाइड करो, ठीक है, 5 चौक 20। तो अब ये 5 जो 2 घंटे काम है तो इसमें गुणा कर देंगे किसकी, 2 की, क्योंकि 2 घंटे काम है, प्लस अब 5 चौक 20 का मतलब है 20 काम 20 कटाई होगी। अब कटाई कौन करेगा, जिसने शुरुआत करी, तो शुरुआत किसने करी है, गंगा ने शुरुआत करी, किसने, गंगा ने। तो कटाई कितनी बचगी, 4 कटाई बचगी। तो गंगा कितनी करेगी, 3 करेगी 1 घंटे में, तो 3 कटाई कर देगी तो 1 बच जाएगी। तो जब 3 करेगी तो 1 घंटे में करेगी वो 3 कटाई, प्लस अब कौन कटाई करेगी, सरस्वती, तो कटाई करनी है उसे 1 और वो करती है 1 घंटे में 2, तो 1/2 दिन, 1/2 घंटे में होगी। तो कितना का 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 सही 1/2 घंटे, यानी 9.5 घंटे में पूरा खेत कट जाएगा, यानी 24 की 24 कटाई हो जाएगी। तो तुम्हें क्या काम करना है, 9 बजे में 9.5 घंटे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितने बज जाएंगे, शाम के 6:30, यानी 6:30 हो जाएंगी इवनिंग में। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सेकंड, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके से ये वीडियो पसंद आ रही है या आप किस टाइप की वीडियो और आप चाह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।